फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर एंड रिएक्ट जेएस सीखने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि मेमो क्या होता है। देखिए, मेमो बेसिकली एक काइंड ऑफ कंपोनेंट है। जिस तरह आपका प्योर कंपोनेंट था उसी तरह आपका मेमो भी होता है। प्योर कंपोनेंट बेसिकली क्या होता था, जब आप एक स्टेट बनाते हो और स्टेट को अपडेट करते हो तो वो स्टेट बार बार अपडेट होता है, क्योंकि आपका जो लाइफ साइकिल मेथड होता है शूट कंपोनेंट अपडेट, वो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। तो इसलिए वो बार बार रेंडर करते रहता है, इसीलिए आपका स्टेट बार बार अपडेट होते रहता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप प्योर कंपोनेंट यूज करते हो। लेकिन प्योर कंपोनेंट आप क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे। फंक्शन कंपोनेंट में आपको मेमो यूज करना है। मेमो का काम भी कुछ प्योर कंपोनेंट जैसा ही होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक स्टेट को अपडेट करते हो तो आपके इनर कंपोनेंट्स में भी अपडेट होता है। कि इनर कंपोनेंट्स में अपडेट होने का क्या मतलब है कि सपोज आपने कोई दूसरा कंपोनेंट इंपोर्ट कर रखा है या कोई दूसरा स्टेट बना रखा है तो वो भी अपडेट होता है। तो वो ना हो इसीलिए आप मेमो यूज करते हो। तो इसे हम एग्जांपल से समझेंगे और क्लियर होगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम में किया था हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स, इसे यहां से रिमूव कर लेते हैं और हमें यहां पे एक फंक्शन कंपोनेंट बनाना है। तो RSC कर दिए। यहां पे आपको लिखना है H1 टाइप में ऐप काउंट, क्योंकि ये app.js है इसलिए यहां पे हमने लिख दिया ऐप काउंट। अगला जो हम फाइल बनाने वाले हैं वो होगा हमारा मेमो। तो राइट क्लिक किया, यहां पे लिख दिया मेमो। आप कुछ भी ले सकते हैं .js। यहां पे भी हमें फंक्शन कंपोनेंट बनाना है तो RSC किया। यहां पे आपको क्या करना है, H1 टैग पे यहां पे आपको लिखना है मेमो काउंट। ये हो गया। अब app.js में हमें दो स्टेट बनाने। तो फंक्शन कंपोनेंट में स्टेट बनाने के लिए आप हुक्स कंपोनेंट यूज करते हो। तो उसके लिए यहां पे हमने क्या किया, एक कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा। आपको मैंने हुक्स कंपोनेंट बताया है, तो यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसे आप जरूर देखें। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा जो पहला होगा वो count1 स्टेट होगा और इसी को हम सेट काउंट कर लेते हैं। इसका यूज बेसिकली हम अपडेट के लिए करेंगे। तो सेट काउंट 1 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पे यूज स्टेट आपको लेना है। यही हम लोग करते थे हुक्स कंपोनेंट में। यहाँ पे 0 कर देना है इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू किसका है, count1 का है। एक और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, यहाँ पे count2 ले लिया और इसे भी count2 ले लिया। ये हो गया हमारा। यहाँ पे एक बटन क्लिक हमें लेना है जो बेसिकली हमारे स्टेट को अपडेट करेगा। तो बटन ऑन क्लिक इक्वल्स टू, यहाँ पे एरो फंक्शन देना है और यहाँ पे आपको लिखना है सेट count1 और ब्रैकेट में count1 को इंक्रीज करना है। तो count1 + 1, ये हो गया आपका। और यहां पे आप ले सकते हो ऐप काउंट, ये हो गया आपका। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V किया और यहाँ पे हम सेट count2 के लिए कर लेते हैं। सेट count2 किया, यहाँ पे भी count2 किया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेमो काउंट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो हमने memo.js बनाया है इसको इंपोर्ट करना है। तो app.js में यहाँ पे आप लिख सकते हो import memo from ./memo और इसी को आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Ctrl+V और यहाँ पे हम एक वैल्यू पास करेंगे count इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में count2। ये हो गया हमारा। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रॉप्स पास करेंगे। तो प्रॉप्स में हमारा काउंट हो गया और काउंट में हम count2 का वैल्यू पास करेंगे जो कि हमारा सेकंड स्टेट है।
और इसी को आप यूज कर लोगे मेमो में। तो यहाँ पे आपको प्रॉप्स देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट काउंट, ये हो गया आपका। और यहाँ पे जो आपका काउंट 1 है वो अपडेट होगा आपका इस जगह पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो काउंट 1, ये हो गया आपका। कुछ नहीं किया हमने, एक app.js बनाया है, एक memo.js बनाया है। ये फंक्शन कंपोनेंट था और ये भी हमारा फंक्शन कंपोनेंट था। इसमें बेसिकली हम स्टेट बनाए हैं। तो पहला स्टेट जो होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा और दूसरा स्टेट का जो वैल्यू होगा वो हमारा मेमो पे प्रिंट होगा। तो मेमो पे प्रिंट करने के लिए आपको प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। तो प्रॉप्स पास करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू असाइन करोगे। तो यहाँ पे काउंट एक वेरिएबल नेम ले लिया, इक्वल्स टू यहाँ पे जो काउंट 2 का वैल्यू होगा वो यहाँ पे पास कर दिया। तो जब आप बटन क्लिक करोगे तो वही यहाँ पे ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा जो कि आप यहाँ पे प्रिंट करवाए। और मेमो को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पे कंसोल में आपको प्रिंट करवाना है मेमो काउंट। ये भी पता चल जाएगा कि हमने क्यों किया है। इसको सेव किया, आप npm स्टार्ट कर सकते हो। ब्राउजर पे गया, इसको कट किया, तो देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया है। ऐप काउंट क्लिक करने से आपका ये अपडेट होगा और मेमो काउंट क्लिक करने से आपका ये अपडेट होगा। साथ ही में हम कंसोल को भी ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई किया। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। इसको रिफ्रेश किया तो देखिए अभी यहाँ पे कंसोल में आपको मेमो काउंट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने app.js में मेमो को इंपोर्ट किया है और मेमो पे हमने यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवा रखा है। तो इसीलिए कंसोल में वो हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करते हैं ऐप काउंट को। तो क्लिक किया तो देखिए ये अपडेट हो रहा है। फिर क्लिक किया तो ये अपडेट हो गया। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मेमो काउंट भी इंटरनली अपडेट हो रहा है, या बोल सकते हो इंटरनली रेंडर हो रहा है। यहाँ पे जितने बार आप क्लिक करोगे उतना बार ये अपडेट हो रहा है। जबकि मेमो काउंट हमारा ये वाला है, इसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी ये अपडेट हो रहा है। तो इस केस में यदि ये अपडेट हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको क्लिक कर रहे हो तो इस केस में भी ये अपडेट हो रहा है। तो ये चीज ना हो इसीलिए आप मेमो यूज करते हो। मेमो बेसिकली एक काइंड ऑफ कंपोनेंट है जो कि आप फंक्शन कंपोनेंट में यूज करते हो। तो यहाँ पे आपको कॉमा देके इंपोर्ट कर लेना है मेमो, और इसी मेमो को यहाँ पे आपको पास कर देना है ब्रैकेट में। ये मेमो यहाँ पे आ जाएगा। बस ये छोटा सा काम करना होता है आपको। इसको सेव किया, ब्राउजर पे गए। अब देखिए वो अपडेट नहीं होगा। ऐप काउंट क्लिक किया तो देखिए ये अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे मेमो काउंट करोगे तो इस केस में ये अपडेट होगा, क्योंकि हम मेमो को अपडेट कर रहे हैं। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है मेमो का कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।